कथा में बैठ तो गया, लेकिन उसके जो पाप कर्म थे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। ये जो कथा में बार बार आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं ना, ये क्या है? ये तुम्हारे सिर पे पाप होते हैं जो तुम्हें कथा सुनने नहीं देते। बार बार कभी कुछ याद आता है, फट दे के बीच में कथा छोड़कर चले जाते हैं, आपस में बात करना चालू करते हैं। ये क्या है? ये तुम्हारे पाप सिर पे हैं जो कथा सुनने में अड़चन डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। अब धुंधकारी के तो पाप ज्यादा थे। क्या हुआ उसके साथ? जैसे थोड़ी सी कथा सुनने लगे, हवा का झोंका आया और प्यारे धुंधकारी को उड़ाकर ले गए कि तू कथा सुनने के काबिल नहीं है, तू कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं जब संतों की कृपा हो जाती है ना, जो कथा का अधिकारी नहीं होता उसे भी आधिकारिक बना देते हैं, जो संत महात्मा की कृपा हो जाए। अब गोकर्ण महाराज ने देख लिया कि धुंधकारी मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन उसके पाप कर्म आड़े आगे आ रहे हैं, उसे कथा नहीं सुनने दे रहे। लेकिन संतों की कृपा कैसी है? व्यवस्था बनाई। अरे तुम मन तो बनाओ मुक्ति पाने का, व्यवस्था मेरा गोविंद अपने आप बना देगा। गोकर्ण महाराज ने क्या किया? एक बांस मंगाया 7 गांठ का। और 7 गांठ क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा होनी है। अब उस प्रेत को अर्थात धुंधकारी को उस बांस में स्थापित कर दिया कि कोई ना कोई स्थान तो चाहिए बैठने के लिए। अब जैसे एक एक करके 7 दिन की कथा विश्राम हुई, चमत्कार हुआ कि जैसे एक दिन की कथा होती थी, एक गांठ फूट जाती थी अर्थात खुल जाती थी। दूसरी, तीसरी, चौथी, एक एक करके 7 गांठें खुल गई बांस की। सबसे नीचे वाले पर धुंधकारी था, एक गांठ खुलती थी तो दूसरी पे खुलती थी, तीसरी पे, ऐसे कर करके वो सबसे ऊपर वाली गांठ पे आ गया। और ये गांठें क्या है? ये तुम्हारे मन के विषय विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। जैसे जैसे तुम कथा सुनते हो ना, तुम्हारे मन की गांठें भी खुलती जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, अब तक हम कुछ गलत कर रहे थे, लेकिन संत महात्मा की कृपा ऐसी हुई